मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों और प्यारी बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी की हकीकत है। एक ऐसा दुश्मन जो हमें नजर नहीं आता मगर हर वक्त हमारे साथ होता है। एक ऐसा दुश्मन जो न सोता है, न थकता है, न रखता है, और वो दुश्मन है शैतान। कुरान पाक में अल्लाह ताली वाज़े तौर पर फरमाता है, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, बस इसे दुश्मन ही समझो। मेरे भाइयों, आज हम जानेंगे कि शैतान कब बना, वो असल में क्या था, वो अल्लाह का नाफरमान कैसे बना और क्यों उसने इंसान से हमेशा के लिए दुश्मनी मोल ले ली। ये बातें जानना उसलिए जरूरी है क्योंकि जो दुश्मन को नहीं पहचानता वो शिकस्त के लिए खुद को तैयार कर लेता है। मेरे अजीजों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शैतान कोई ख्याली चीज नहीं, वो एक हकीकत है, एक मखलूक है, एक वजूद है। शैतान का असल नाम इब्लीस है। कुरान हमें बताता है कि इब्लीस फरिश्ता नहीं था बल्कि जन्नात में से था। अल्लाह ताली फरमाता है, इब्लीस जिन्नों में से था, पस उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। यहाँ एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हो जाती है। अक्सर लोग समझते हैं कि शैतान फरिश्ता था, हालांकि फरिश्ते कभी नाफरमानी नहीं करते। शैतान जिन था और जन्नात को इख्तियार दिया गया था, चाहे तो इताअत करें चाहे तो नाफरमानी। अल्लाह ताली ने जन्नात को आग से पैदा फरमाया, ऐसी आग जो न धवां रखती है न राख, और इंसान को मिट्टी से बनाया। इब्लीस जन्नात में सबसे ज्यादा इबादत गुजार था। उसने इतनी इबादत की कि जमीन से उठाकर आसमानों तक पहुंचा दिया गया। फरिश्तों की महफिलों में जगह मिली, अल्लाह की बारगाह में उसका जिक्र होने लगा। लेकिन मेरे भाइयों, यहां से एक खतरनाक मोड़ शुरू होता है। जब इबादत के साथ तकबर आ जाए तो वो इबादत नजात नहीं बल्कि हलाकत बन जाती है। इब्लीस को अपनी इबादत पर नाज हो गया। वो अपने आप को सबसे अफजल समझने लगा। उसके दिल में ये बात बैठ गई कि मैं सबसे बेहतर हूं। फिर वो लम्हा आया जिसने इब्लीस को हमेशा के लिए शैतान बना दिया। अल्लाह ताली ने इरादा फरमाया कि जमीन पर अपना खलीफा बनाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया, अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं था, ये ताजीम का सजदा था, अल्लाह के हुक्म की तामील थी। तमाम फरिश्तों ने फौरन सजदा किया। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने दलील नहीं दी, मगर एक खड़ा रह गया, इब्लीस। अल्लाह ने पूछा, हे इब्लीस, तूने सजदा क्यों नहीं किया? ये वो लम्हा था जहां इब्लीस का अंदर छिपा जहर बाहर आ गया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। मेरे भाइयों, ये पहला तकब्बुर था, ये पहली नस्ल प्रस्ती थी, ये पहली अना थी। इसी एक जमले ने हजारों साल की इबादत को जलाकर राख कर दिया। अल्लाह ताली को तकब्बुर सख्त नापसंद है। अल्लाह ने फरमाया, तो मरदूद है, मेरी रहमत से निकाला गया। इब्लीस जन्नत से निकाल दिया गया। लेकिन इब्लीस ने मेहलत मांगी, कहा, ए अल्लाह, मुझे क़यामत तक मेहलत दे दे। अल्लाह ताली ने फरमाया, तुझे मेहलत दी जाती है। ये अल्लाह की हिकमत थी ताकि इंसान का इम्तिहान हो। मगर जाते जाते इब्लीस ने ऐलान जंग कर दिया। उसने कहा, मैं इंसान को जरूर गमराह करूंगा। मैं उसे सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से बहकाऊंगा। लेकिन उसने एक बात मान ली, तेरे नेक बंदों पर मेरा जोर नहीं चलेगा। मेरे अजीजों, यहीं से इंसान और शैतान की दुश्मनी शुरू होती है। शैतान का काम सिर्फ एक है, इंसान को अल्लाह से दौर करना। वो कभी गुनाह को छोटा दिखाता है, कभी तौबा को मुश्किल, कभी नेकी में सुस्ती डालता है, कभी दिल में गुरूर, हसद, गुस्सा, शहवत भर देता है। हदीस में आता है कि शैतान इंसान के खून में दौड़ता है। लेकिन याद रखें, शैतान सिर्फ वसवसा डालता है, जबरदस्ती नहीं करता। असल कामयाबी उसकी होती है जो शैतान को पहचान ले। मेरे भाइयों, शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? सजदा, नमाज, जिक्र-ए-इलाही, आजिज़ी। नबी करीम ने फरमाया, जब बंदा सजदा करता है तो शैतान रोता है, और यही हमारी ताकत है। आखिर में हम दुआ करते हैं, ए अल्लाह, हमें शैतान के वसूसों से महफूज फरमा, हमें तकब्बुर से बचा, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा और ईमान पर खात्मा अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।